डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 10 द बेगर भिखारी पढ़ेंगे। सबसे पहले अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लस्कॉफ टू चेंज हिज वेज। भिखारी लस्कॉफ को कौन सी बात उकसाती है कि वह अपना रंग ढंग बदले। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। आइए इस कहानी को पढ़ें और इसके बारे में जानें। स्टूडेंट्स, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भिखारी लस्कॉफ को ऐसी कौन सी बात उकसाती है जिससे वह अपना रंग ढंग बदल दे, जीवन बदल दे। इसी कहानी के बारे में जानने के लिए और हम इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। दयालु श्रीमान, दया कीजिए, इस गरीब भूखे आदमी की ओर ध्यान दीजिए। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भिखारी लस्कॉफ कहता है, काइंड सर, दयालु श्रीमान, हैव पिटी, दया कीजिए, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर, इस गरीब भूखे आदमी की तरफ ध्यान दीजिए। टर्न अटेंशन, ध्यान दीजिए, टू ए पुअर, इस गरीब हंग्री मैन, भूखे आदमी की तरफ। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। फॉर 3 days, 3 दिन से, आई हैव हैड नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं, टू ईट, खाया है। आई हैवंट 5 कॉपिक्स फॉर ए लॉजिंग। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि कहीं ठहरने के लिए मेरे पास 5 कोपेक भी नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ कोपेक एक मुद्रा का नाम। तो आगे भिखारी लस्कॉफ कहता है, भीख मांगने के लिए जाता है तो वो कहता है, आई हैवंट 5 कॉपिक्स फॉर ए लॉजिंग। मेरे पास रुकने के लिए या ठहरने के लिए 5 कोपेक भी नहीं है। लॉजिंग मीन्स रहने का स्थान, आवास, किराए का मकान। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ। स्वेयर मीन्स कसम खाना। फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीज। 8 साल तक मैं एक गांव के विद्यालय में अध्यापक रहा था और बाद में किसी षड्यंत्र के कारण अपना पद खो बैठा। आगे भिखारी लस्कॉफ कहता है कि फॉर 8 years, 8 वर्षों तक, आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, मैं गांव के विद्यालय में अध्यापक रहा था। एंड देन, और फिर, आई लॉस्ट माई प्लेस, और फिर मैं अपना पद खो बैठा। थ्रू इंट्रिग्स, किसी षड्यंत्र के कारण। इंट्रिग्स मीन्स षड्यंत्र। आई फेल ए विक्टिम टू कलमनी, और मैं झूठे आरोपों का शिकार हो गया। फेल ए विक्टिम, शिकार हो गया, टू कलमनी, झूठे आरोपों का। कैलमनी मीन्स झूठे आरोप। इट इज ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। अब 1 वर्ष से मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। फिर कहता है, इट इज ए ईयर, 1 साल में, नाउ सिंस, अब 1 वर्ष से, आई हैव हैड एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू डू, करने के लिए। द एडवोकेट
The advocate Sergei looked at the red, horn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen these men somewhere before. सरगेई नामक वकील ने उस भिखारी के फाटे हुए हल्के पीले भूरे रंग के ओवरकोट को और उसकी बूझी हुई नशीली आंखों को और उसके गालों पर पड़े हुए लाल धब्बों को देखा और उसे ऐसा लगा मानो कि उसने इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। द एडवोकेट सरगेई सरगेई नाम के वकील ने लुक्ड देखा एट द रेग्ड फटे हुए फॉन कलर्ड हल्के पीले भूरे रंग के ओवरकोट को एट द एडिस डल उसकी बूझी हुई सी ड्रंकन आइज नशीली आँखों को एट द रेड स्पॉट ऑन आई दर चेक और उसके गालों पर पड़े हुए लाल धब्बों को देखा। रेड स्पॉट मीन्स लाल धब्बे। एंड इट सीम टू हिम और उसको ऐसा लगा मानो के सिम्ड मीन्स लगा या प्रतीत हुआ एज इफ जैसे कि मानो कि ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर उसने इसे पहले कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. भिखारी कहता गया कि अब मुझे कलुगा प्रांत में एक पद का प्रस्ताव आया है। आगे कहता है I have now had an offer of a position in the province of Kaluga कि अब मुझे कलुगा प्रांत में एक पद का प्रस्ताव आया है। द मेडिकेंट वेंट ऑन भिखारी कहता गया बट आई हवंट द मनी टू गेट देयर लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं है। बट लेकिन आई हवंट द मनी मेरे पास पैसा नहीं है टू गेट देयर वहाँ जाने के लिए। यहाँ गेट मीन्स जाना यानी पहुँचना। हेल्प मी काइंडली कृपया मेरी सहायता कीजिए। आई एम असेम्ड टू आस्क मुझे मांगने में शर्म आती है बट लेकिन आई एम ओब्लाइज टू बाई सरकमस्टांसेस लेकिन मैं परिस्थितियों से विवश हूँ। आई एम ओब्लाइज्ड मैं विवश हूँ बाई सरकमस्टांसेस परिस्थितियों से। सरगेईज आइज फेल ऑन द मेन्स ओवरशूज सरगेई की नज़रें उस आदमी के जूतों पर गई। मेन्स ओवरशूज उस आदमी के जूतों पर गई। वन ऑफ विच was high and the other low and he suddenly remembered something जिनमें एक ऊंचा तथा दूसरा नीचा था और अचानक उसे कुछ याद आया। वन ऑफ विच जिनमें से एक वाज हाई ऊंचा था एंड द अदर लो और दूसरा नीचा था। एंड सडनली और उसे अचानक रिमेंबर्ड याद आया समथिंग कुछ। लुक हियर It seems to me I meet you the day before yesterday in सदव्या स्ट्रीट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि मैं परसों तुमसे सदव्या गली में मिला था। तो वकील उस भिखारी से कहता है लुक हियर देखो इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा लगता है आई मीट यू मैं तुमसे मिला था द डे बिफोर परसों इन सदव्या स्ट्रीट सदव्या गली में। ही सेड उसने कहा बट यू टोल्ड मी देन दैट यू आर ए स्टूडेंट लेकिन तब तुमने मुझे बताया था कि तुम एक विद्यार्थी हो। बट यू टोल्ड मी देन लेकिन तब तुमने मुझे बताया था यू आर ए स्टूडेंट
तुम एक विद्यार्थी हो हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एक्सपेल्ड मीन्स निकाल देना। एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, न कि एक स्कूल अध्यापक। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? नैनो, दैट कांट बी सो, नहीं ये सही नहीं है। तब भिखारी कहता है नैनो नहीं, दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। मम्बल द बेगर टेकन अबेक, भौचक्का होकर भिखारी बुदबुदाया या बड़बड़ाया। मम्बड़ बड़बड़ाया, बुदबुदाया, द बेगर भिखारी, टेकन अबेक भौचक्का होकर। कहता है आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं गांव की स्कूल का अध्यापक हूँ। एंड और इफ़ यू लाइक, और यदि आप चाहें, आई कैन शो यू माई पेपर्स, तो मैं आपको अपने कागजात या दस्तावेज दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट and even told me what you had been expelled for, don't you remember? तब वकील आगे कहता है बहुत झूठ हो चुका, तुमने खुद को छात्र बताया था और यह भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? हैव डन विद लाइंग, झूठ बहुत हो गया। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुमने खुद को या अपने आप को एक विद्यार्थी बताया था। एंड और इवन टोल्ड मी, और तुमने मुझसे ये भी कहा था व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगेई फ्लास्ट, सरगेई गुस्से से तमतमा गया, यानी क्रोधित हो गया। एंड टर्न्ड फ्रॉम द रेज्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, और घृणा का भाव दिखाता हुआ उस भिखारी के पास से मुड़कर चला गया। टर्न, मुड़कर चला गया। फ्रॉम द रेग्ड क्रीचर, उस भिखारी के पास से। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, घृणा का भाव दिखाता हुआ। एक्सप्रेशन मीन्स भाव एंड डिस्गस्ट मीन्स घृणा का, ऐसा घृणा का भाव दिखाता हुआ। और वकील सरगेई गुस्से से तमतमा गया और वहाँ से चला गया। स्टूडेंट्स, इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।